हम पढ़ाई, हम कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं। मैं हूँ आफरीन और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। देखिए, हमारे साथ अभी मौजूद है आरजेडी के नेता। इनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे कि अभी कुशवाहा समाज को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा रुझानें चल रही हैं। हर दल कुशवाहा समाज को अपनी तरफ अपनी ओर करने की कोशिश में कर रहा है और ऐसे में हमारे साथ हैं रघुवेंद्र कुशवाहा जी। तो चलिए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। हमें ये बताइए कि आप भी एक कुशवाहा समाज से आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। ठीक है। और अभी कुशवाहा समाज को लेकर के, कुशवाहा जो समाज के जो लोग हैं उनको लेकर के हर दल में कोई ना कोई कुशवाहा नेता है, ठीक है। और ऐसे में आपने आरजेडी का दामन थामा है। आपको क्या लगता है कि कुशवाहा समाज जो है या कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, बड़े चेहरे जो कि उपेंद्र कुशवाहा भी हैं जिनकी अपनी पार्टी है, इधर फिर आपके सम्राट चौधरी भी है जो कि अभी उप मुख्यमंत्री के इसमें है, पद पे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कुशवाहा समाज आपको एक्सेप्ट करेगी कि आप आरजेडी की तरफ से हैं? देखिए, यह दल परिवर्तन के समय या दल बदलने के समय या नई पार्टी में जाने के समय यह प्रश्न उठता है कि हम किधर जाएं, किधर हमारे विचारों की स्थापना हो सकती है, कदर हो सकती है, कहाँ हम अपने को सेफ महसूस कर सकते हैं हर दृष्टिकोण से, कहाँ हम बिहार की जनता के हक में जो निर्णय ले वो कौन पार्टी पूरा कर सकती है। इन सारे सवालों पर गहन विमर्श करने के बाद, अपने साथियों के साथ विमर्श करने के बाद हमने ये तय किया कि सबसे बेहतर आरजेडी ही हो सकता है। इसके कई वजह है। जैसे आपने कहा कि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, तो इन लोगों ने कुशवाहा की राजनीति केवल की है, लेकिन कुशवाहा राजनीति को इन्होंने कोई अस्थायित्व नहीं दे पाए। अस्थायित्व अगर मिला कुशवाहा की राजनीति को तो थोड़ा मोड़ा नीतीश जी से मिला, नहीं तो ज़्यादातर अस्थायित्व मिला है लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से ही। जब 1990 के आसपास में लालू जी सत्ता में आए तो इन्होंने कुशवाहा समाज के लिए बहुत किया। कुशवाहा समाज के लोगों को लोकसभा में लड़ाया, जिताया, विधानसभा में बहुत अधिक मात्रा में टिकट दिया। उसके बाद बिहार सरकार में उन्होंने मंत्री भी बनाया कई लोगों को, और कई लोगों को फिर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, फिर लोकसभा आयोग में, फिर कई तरह के आयोग में, बोर्ड्स में भी एडजस्टमेंट किया इन्होंने। तो दूसरी बात कि हाल के दिनों में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी पार्टियों में बिहार में सबसे अधिक कुशवाहा को लोकसभा में प्रत्याशी बनाया, 7 सीटों पर प्रत्याशी बनाया, जिसमें अच्छी संख्या में कुशवाहा के वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में राष्ट्रीय जनता दल और इसके नेता और उसकी सहयोगी पार्टियां सफल हुई। और मैं समझता हूं कि आधा से अधिक वोट आरजेडी के तरफ में मुखातिब हो गया कुशवाहा समाज का। जो कुशवाहा समाज का इन दिनों में परंपरागत वोटर हो गया था जदयू भाजपा का, वह वोट अब आधा से अधिक वोट, 60 से 70% वोट आ गया, आरजेडी के तरफ आ गया। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो विधानसभा के चुनाव में भी जो लोकसभा के चुनाव के आधार पर हम ये आकलन करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में भी कुशवाहा को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलेगा महागठबंधन की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी जहां नहीं उतार पाई, नीतीश जी जितना सीट देते थे उतने ही सीट पर संतोष करा दिए, लेकिन आरजेडी और इसके सहयोगी पार्टियों ने 7 सीट दे करके यह दिखलाया कि हम कुशवाहा के बेहतर भविष्य के साथ हम न्याय कर सकते हैं। तो विधानसभा में भी अधिक से अधिक कुशवाहा को ये टिकट देंगे और इनका कहना है कि हम लगभग 3 दर्जन कुशवाहा को लड़ाएंगे। 36 से लेके 40 सीटों पर कुशवाहा को हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे। तो कुशवाहा का हमको लगता है कि अब 80 से 90% रुझान राष्ट्रीय जनता दल की तरफ विधानसभा के चुनाव में हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आपको आरजेडी टिकट देगी? ये तो पार्टी तय करेगी। वैसे हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़े। जैसे आपने कहा कि 36 जगह से, 36 विधानसभा से, 3 दर्जन विधानसभा से कुशवाहा समाज से जो लड़ाएगी, मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ तो वहाँ हमको पहले भी लालू प्रसाद यादव जी के सहयोग से रामविलास पासवान जी की पार्टी से टिकट मिला था और हम जीतते जीतते हार गए थे। लगभग 50,000 वोट ला करके कुछ ही वोट से हम हार गए थे। उसके बाद हमारे बाद राष्ट्रीय जनता दल के कुशवाहा प्रत्याशी ही चुनाव जीते हैं। फिर इस बार भी कुशवाहा प्रत्याशी थे जो चुनाव हारे। तो सीतामढ़ी से तो कुशवाहा प्रत्याशी होंगे ही होंगे।
अब हम हो या कोई हो, लेकिन कुशवाहा प्रत्याशी तो होंगे ही होंगे, ये तय ही है। तो सीतामढ़ी से तो मिलेगा ही मिलेगा कुशवाहा को। बाकी भी दूसरे जिला से भी ये रणनीति बनाई जा रही है राष्ट्रीय जनता दल और उनकी सहयोगी पार्टियों के द्वारा कि प्रत्येक जिला में लगभग 1 सीट कुशवाहा को मिले, ताकि कुशवाहा जो एक साइजेबल वोट है, जो आरजेडी का परंपरागत वोट रहा है, वो इधर फिर से वापस आ जाए। कुशवाहा वोट का गृह वापसी की रणनीति बनाई जा रही है। वहाँ पे भाजपा भी तो अपने कैंडिडेट को टिकट देगी। तो भाजपा तो लोकसभा के चुनाव में एक भी टिकट नहीं दे पाई। हो सकता है विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में वैसे भी उनके 3-4 कैंडिडेट लड़ते हैं, तो उतना पर अगर रह गया, 5 पर भी रह गया तो कोई फर्क पड़ा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी जो टक्कर जो चल रही है 2025 को लेकर के आपका जो अभी जो पक्ष में जो सरकार जो है, ठीक है ना, तो उन लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि जंगल राज था। हर लोग ये चीज़ कुछ लोग मान भी रहे हैं कि जंगल राज था, कहीं ऐसा ना हो कि वापस से जंगल राज वापस आ जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो जंगल राज को लेकर के हमेशा आप लोगों को ट्रोल किया जा रहा है? ये जंगल राज कुछ था नहीं। अगर वो जंगल राज था, अगर अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के अगर जंगल राज उसको कहा जाएगा, तो ये तो राक्षस राज है। 20 वर्षों से तो हम कहेंगे राक्षस राज चल रहा है। बिहार सरकार के पुलिस विभाग का जो क्राइम का डेटा है, उसको आप देखेंगे तो 2005 से पहले जो डेटा था उसमें 4 गुने ज़्यादा की वृद्धि हो गई है। तो अपराध उस समय ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है, ये देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। मैं ये नहीं कह सक रहा हूँ, मैं ये तो बिहार सरकार के क्राइम रिपोर्ट के आधार पर जो डेटा तैयार किया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसको तो आप देख लीजिए। अब तो बिहार सरकार पिछले साल से डेटा देना बंद कर दी है डर के मारे। ग्राफ इतना तेज़ी से अपराध की घटनाओं का बढ़ रहा था कि अब वो पब्लिकली अब डेटा देना बंद कर दिए, वेबसाइट पर डालना बंद कर दिए पिछले साल से। तो डर तो इतना गई है। तो अब वो था, अब पहले क्राइम जो होता था सड़क पर या कभी थोड़ा मोड़ा छिटपुट घटनाएं होती थी, अब तो घर में घुस के गोली मार दे रहा है। अब तो अस्पताल में जाके दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है। अब तो कहीं भी किसी की हत्या हो जा रही है। तो अब क्या कह रहे हैं कि पहले क्राइम था कि अब क्राइम है? पहले अगर जंगल राज था तो अब राक्षस राज है। और जंगल राज तो वो विरोधी, लालू जी के विरोधी लोग कह रहे हैं। सामंतियों के खिलाफ में जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का जब संघर्ष हुआ, तो सामंती ताकतों ने उस शासनकाल को जंगल राज कहा। वो तो सामाजिक न्याय का उत्कर्ष काल था, सामाजिक न्याय का क्रांति युग था, सामाजिक परिवर्तन का दौर था, जो कुलीन और सामंती लोगों को ये नहीं अच्छा लग रहा था, तो इसलिए उसको जंगल राज की संज्ञा उन्होंने दी। ये तो सामंती शब्द है जंगल राज। अभी तो राक्षस राज है उन लोग की अब चल रही है। तो देखिए कौन क्राइम कर रहा है अभी कौन क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं। वो क्रिमिनल की बिरादरी देख लीजिए कि कौन है वो किसके समर्थक हैं, किस पार्टी के वो फैंस एंड फॉलोअर्स हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस राज में अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। नेता, मंत्री और अपराधी, दलाल, इन सब का एक साठगांठ है, जो कि पूरी तरह से बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। अब कहीं भी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जनता पूरी तरह से इस सरकार से उब चुकी है। अब यह सरकार जनता के ऊपर में बोझ साबित हो रही है और इस सरकार से निजात पाने के लिए जनता पूरी तरह से छटपटा रही है। जनता बदलाव चाहती है, एकदम पूरी तरह से। बदलाव के मामले में आपके लिए अभी प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर जी अभी संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को लोग देख रहा है। जनता एकदम तेजस्वी के पक्ष में खड़ी है। अब आने वाला चुनाव जो होगा, नतीजा जो होगा, वह तेजस्वी के पक्ष में होगा और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप हरा देंगे एनडीए को? बिल्कुल, एनडीए लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई में ही नहीं है, नई लड़ाई में वो अब 2 नंबर की लड़ाई प्रशांत किशोर और एनडीए में होगा। हाँ। 1 नंबर का तो कोई लड़ाई ही नहीं है। 1 नंबर में महागठबंधन है। 1 नंबर अगर आपकी जीत होती है तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप सबसे पहले तो आप चुनाव लड़ रहे हैं और किस किस चीज़ में आप बदलाव चाहते हैं?
हमारा तो मकसद है कि बिहार के लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिले, बिहार के नौजवानों को रोजगार यही मिले ताकि पलायन घटे, शिक्षा यही मिले गुणवत्तापूर्ण ताकि पढ़ने के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। हम बिहार के प्राचीन गौरवमयी परंपरा को लौटाना चाहते हैं। जब पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए बिहार में आते थे, हम वही समय लाना चाहते हैं कि आज फिर से बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था इतनी गुणवत्तापूर्ण हो जाए, इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि पूरी दुनिया के लोग फिर से बिहार में पढ़ने आए और हम यहाँ के लोगों को काम के लिए 2 जून की रोटी के खातिर बिहार से बाहर नहीं जाए, ये भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ लोगों को इलाज कराने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़े ताकि यहाँ अच्छी व्यवस्था हो। हम यहाँ चाहते हैं कि किसानों को अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो जाए ताकि लोग खुशहाल से जीवन जी सके। हम यहाँ की जनता की समस्याओं की सुनवाई भी चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी जी नारा देते हैं कि हम पढ़ाई, हम कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं।